और उसके बाद होता है 800 मीटर लास्ट इवेंट। इसमें भी डिवाइड कर लो, पहले दिन की, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, जिस तरह से लिखवा रहा हूं बस इसी तरह से आप नोट करते जाइएगा। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो दोनों की को याद करने का जो ट्रिक है वो थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए। जो ट्रिक है वो ये है कि 100 LSH 400 सॉरी 100 LSH 400, ठीक है। 100 LSH 400 ये पहले दिन की है। दूसरे दिन की क्या है? दूसरे दिन की 110 हर्डल, 110 हर्डल DPJ 1500, DPJ 1500 मीटर, DPJ 1500। ये डेकाथलॉन का हो गया। और हेप्थलॉन के लिए है जो ट्रिक है, हेप्थलॉन के लिए जो ट्रिक है 110 HHS 200, 110 HHS 200 पहले दिन का हो गया। ये जो 110 H का मतलब ये यहाँ पे हर्डल है, H का मतलब हर्डल है, और 110 और H ये दोनों एक कंबाइंस हैं। उसके बाद हाई जंप, शॉर्ट पुट और 200 मीटर, ठीक है। दूसरे दिन का क्या ट्रिक्स है? उसका है LJ 800। इसको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करते जाइएगा। बाकी सारी चीजें मैं आपको बताता जाऊंगा जैसे भी होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा और आप सब वीडियो के साथ बने हुए होंगे और आप पीछे हटेंगे नहीं, क्योंकि आपको लेना है सिलेक्शन। सो आप अब और एक इम्पॉर्टेंट चीज हम बात करने जा रहे हैं, स्टैगर के बारे में। स्टैगर, अब इसमें हाफ भी होता है, फुल भी होता है, तो जानेंगे कौन सा? दोनों जानेंगे। स्टैगर का ये ऐसे बनाइए और यहाँ पे लिखिए हाफ स्टैगर, ठीक है, HALF, हाफ। हाफ स्टैगर इधर लिखिए और इधर लिखिए फुल स्टैगर। फुल स्टैगर। अब इन दोनों का फॉर्मूला भी हम लोगों को जानने की जरूरत है, ठीक है। इन दोनों का जो फॉर्मूला होता है, हाफ स्टैगर का फॉर्मूला क्या होता है? W कोष्टक में WN-1 कोष्टक बंद -10 पाई, ये हाफ स्टैगर का फॉर्मूला होता है। और हाफ स्टैगर का जो यूज होता है वो 200 मीटर में होता है। उसके बाद फुल स्टैगर का जो फॉर्मूला होता है वो आप नोट डाउन करिए। मैं इसलिए देख के पढ़ा रहा हूँ क्योंकि क्लासेस जो मेरी हैं वो पहली हैं अभी। उसके बाद हो सकता है कि मैं बिना देखे भी पढ़ाऊँ, और आप लोगों को मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ भी चीज़ें, एक छोटी सी चीज़ भी मिस्टेक होती है तो आपका कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान होने को हो जाएगा। इसके लिए मैं नहीं चाहता कि
कुछ भी गलती हो, इसलिए मैं देख करके पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे तरीके से। और जिस तरह से मैंने अपना नोट्स तैयार किया है आप देख सकते हैं, उसी तरह से मैं सोच रहा हूँ कि आप ये चीज़ें आप उतारिए। और इसमें पूछा जाने वाला जो सवाल है वो किस तरह से पूछा जाता है, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और 8। पूछने वाला सवाल ये होता है कि पहला स्टैगर कितना होगा, दूसरा स्टैगर कितना होगा। अभी ये केवीएस एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था इससे क्वेश्चंस। और अब ये याद नहीं आ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन था, कैसा था, बट हम मुझे लग रहा है कि वो फुल स्टैगर का, मुझे लग रहा है कि चौथा पूछा था क्या, कि चौथा स्टैगर कितने पे दिया जाएगा। तो इसमें होता है पहले पे जो होता है वो 0 होगा, इसमें भी 0 होगा क्योंकि वहां से स्टार्ट होती है रेस। और दूसरा जो स्टैगर दिया जाता है वो 3.52 मीटर पे दिया जाता है। तीसरा दिया जाता है 7.36 मीटर पे दिया जाता है। सारी चीज़ें मीटर में होगी। चौथा दिया जाता है 11.19। पांचवा दिया जाता है 15.03। तो अब छठवां दिया जाता है 18.86। सातवां दिया जाता है 22.69 मीटर पर। और लास्ट दिया जाता है 26.53 मीटर पर। इसी तरह से फुल स्टैगर की अगर हम बात करें तो सेकंड जो दिया जाता है वो 7.04 मीटर पर दिया जाता है। तीसरा होता है 14.21, 22.38, 30.05, 37.71 और 45.39। और लास्ट दिया जाता है 53.05 मीटर। इसको भी आप नोट करिएगा। इसके बाद हम मेजरमेंट ऑफ हर्डल पे आएंगे। मेजरमेंट ऑफ हर्डल, जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, देखो तैयारी सभी बच्चे कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन आपको मिलेगा। क्यों, कोई बता सकता है? सिलेक्शन आपको मिलेगा, यानी कि सिलेक्शन किसको मिलेगा? तैयारी तो मान लो आप भी 10 घंटे पढ़ रहे हो, आपका दोस्त भी 10 घंटे पढ़ रहे हैं, तो और सीट एक है, तो किसको मिलेगी सीट? आपको तो मिलेगी नहीं। ऐसे मिलनी कैसे चाहिए? सीट्स उसको मिलेगी जो इफेक्टिव वे में पढ़ेगा। यानी जो चीजें, अब कोई बैल की तरह से पढ़ रहा है, सारी चीजें बुक खोल रहा है, पहले पेज से पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, और कोई उसमें सेलेक्टिव चीजें पढ़ रहा है, एनालिसिस कर रहा है, पेपर का एनालिसिस कर रहा है, टाइमिंग का ध्यान में रख रहा है, अपनी स्पीड को मेंटेन कर रहा है, तो सिलेक्शन वो पाएगा, न कि वो लड़का जो बुकों को पढ़ता जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा होता होगा कि 10 घंटे पढ़ते होगे, शाम में पूछो कि खुद से कि क्या पढ़े, तो मन जवाब देता होगा कि कुछ नहीं पढ़े बेटा, कुछ नहीं पढ़े। मेजरमेंट ऑफ हर्डल पे हम आ जाते हैं, छोड़ो ये सब चीजें। मेजरमेंट ऑफ हर्डल, मेजरमेंट ऑफ हर्डल। तो मेजरमेंट ऑफ हर्डल जो होता है, यहाँ पे आप वो कर सकते हैं मेंस के लिए और ये वुमेन्स के लिए। मेंस के लिए क्या क्या होता है ना, 100 मीटर और प्लस 400 मीटर होता है, 110 मीटर और 400 मीटर होता है मेंस के लिए, सॉरी। और वुमेन्स के लिए होता है 100 मीटर और 400 मीटर। इसको भी नोट करते जाइए। अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको जानने की ज़रूरत है। बाधा की ऊंचाई कितनी, जो हर्डल का जो नंबर ऑफ हर्डल होते हैं, हर्डल इन नंबर्स, बाधा की जो चौड़ाई होती है, यानी हर्डल की
हर्डल की चौड़ाई कितनी होती है, विड्थ कितनी होती है इसकी, फिर इसका वेट क्या होता है, इसका वेट क्या होता है, और इसके जो पैर होते हैं, हर्डल का जो लेग होता है उसकी जो लंबाई कितनी होती है, हर्डल के पैर की लंबाई, हर्डल के पैर की लंबाई कितनी होती है। तो नंबर ऑफ हर्डल कितने होते हैं, मेंस एंड वुमेन्स के लिए 10 होते हैं, मेंस प्लस वुमेन्स दोनों के लिए क्या होते हैं, सेम होते हैं, 10 होते हैं। इसकी जो चौड़ाई होती है वो 1.20 मीटर होती है। वेट इसका होता है 10 किलो से कम होना नहीं चाहिए, 10 केजी से कम नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन केवीएस में पूछा हुआ है, ये केवीएस में अभी आया था क्वेश्चन की वेट पूछा था, उसमें मेजरमेंट के किसी सेक्शन में पूछा था केवीएस में कितना, तो बाधा की जो लंबाई होगी वो 70 सेंटीमीटर होगी। इसको आप नोट करिएगा। सत्तर सेंटीमीटर होगी। अभी बोर्ड मुझे लगता है कि सही तरीके से लगा है नहीं, तो मेजरमेंट ऑफ हर्डल में ही आप देखिएगा, मेजरमेंट ऑफ हर्डल में ही या लिख दूं हर्डल। अब इसमें ध्यान रखो, कुछ चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नोट करो। यहाँ मेंस के लिए हो जाएगा, यहाँ मेंस लिखो, यहाँ पे लिखो दूरी, दूरी का एक सेक्शन बनाओ, बाधा की ऊंचाई, बाधा की ऊंचाई, स्टार्ट लाइन से पहली बाधा, स्टार्ट लाइन से पहली बाधा क्या है, बीच में क्या चीजें होती हैं, कितना मेजरमेंट होता है, और जो अंतिम बाधा होती है उससे फिनिश लाइन की दूरी। ये भी केवीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन था, केवीएस, एनवीएस, यूपीटी, जीटी सारी जगहों पे ये क्वेश्चन पूछा है कि अंतिम बाधा से फिनिश लाइन की दूरी, अंतिम बाधा से फिनिश लाइन। ये 4 सेक्शन आप बनाइए और चारों सेक्शन को आप नोट करिए। अब यहाँ पे देख लो कि 110 मीटर और 400 मीटर, ये पुरुष की अभी मैं बात कर रहा हूँ, वुमेन्स का भी आएगा। इसमें जो होता है 1.067 मीटर, इसमें होगा 0.914 मीटर में सारी चीजें होंगी। स्टार्ट लाइन से जो पहली बाधा होती है, स्टार्ट लाइन से यहाँ पे लिख लेना एक, स्टार्ट लाइन से जो पहली बाधा होती है वो 13.72 मीटर होती है 110 मीटर में, और इसमें जो होता है वो 45 मीटर होता है, इसमें ये 35 होगी, 35 मीटर, 45, 35, 40, इसमें 40 मीटर। ऊपर में आपका हो जाएगा 9.14 मीटर, और इधर हो जाएगा 14.02 मीटर। अगर ये तो मेंस की बात हो गई, और यहाँ पर हम वुमेन्स की बात कर रहे हैं, वुमेन्स की बात करें
तो उनमें कौन कौन से होते हैं? 100 मीटर होता है और 400 मीटर होता है। इन दोनों की अगर हम बात करें तो इसमें 0.84 मीटर, 0.762 मीटर, 0.762 मीटर, मोस्टली 2 नहीं देता है, 0.76 मीटर ऐसे करके देता है, तो उसको आप देख लीजिएगा। इसमें होगा आपका 13 मीटर, नीचे होगा 45 मीटर, ये होगा 8.50 मीटर और ये होगा 35 मीटर। यहाँ होगा आपका 10.50 मीटर, 10.50 मीटर और ये होगा 40 मीटर। नोट करिए, थोड़ा समय देख लो वीडियो ऑन है कि नहीं है, क्योंकि पता चले मैं पढ़ाता जाऊं और चीज़ें आप लोगों को मिल ना पाए। तो वीडियो सही चल रहा है, आप नोट कर लीजिए। स्पीड हम लोग पकड़ेंगे बहुत तेजी से, अभी थोड़ा सा स्लो होगा, मेरी जो स्पीड होगी वो थोड़ी सी आपको स्लो नज़र आ रही होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई गलती ना हो, इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा स्लो ही पढ़ाया जाए तो काफ़ी बेहतर होगा आप लोगों के लिए। अब हेडिंग डालिए रिले रेस। रिले रेस, रिले रेस, RELAY, रिले रेस। अब इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जानने के लिए? बैटन एक्सचेंज जोन, सबसे पहले लिखो दूसरे तीसरे व चौथे धावक के लिए 100 मीटर की दूरी पर एक स्क्रैच लाइन होती है। ऐसे करके आप लिख सकते हैं, दूसरे तीसरे और चौथे, यानी सेकेंड, फोर्थ और थर्ड, फोर्थ, सेकेंड थर्ड फोर्थ के लिए क्या होता है? 100 मीटर पर, 100 मीटर पर स्क्रैच लाइन, स्क्रैच लाइन 100 मीटर पर क्या होती है? स्क्रैच लाइन होती है। और दूसरी से लेकर के 8वीं लेन तक के तीनों स्क्रैच लाइन निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? यानी यहां पे मैं लिख देता हूं, दूसरी से लेकर 8वीं लेन तक, 8वीं लेन तक, ये पूछ सकता है फॉर्मूला, इसलिए इसको नोट करने की जरूरत है। 8वीं लेन तक के तीनों स्क्रैच लाइन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, निकालने का सूत्र क्या होता है? निकालने का जो सूत्र होता है क्या होता है? आप देख सकते हैं ना कि एक वीडियो में इतनी चीजें मैं आपको बता दूंगा ना कि आप दूसरे चैनल पे जो जाते होंगे वो आपको एक वीडियो में बताएगा, मैं वो एक ही वीडियो में वो 10 चीजें आपको ला करके बताऊंगा, क्योंकि टाइम है नहीं। सारी चीजें वो चीज ही मैं बताऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100% इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? तो एक भी चीज मिस नहीं करनी है। जिस तरह से मैं नोट कराता जा रहा हूं ना, उस तरह से नोट करते जाना बस, बाकी सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो तुम। T माइनस DS ये रहेगा कोष्टक में, इंटू फुल स्टैगर, फुल स्टैगर ऑफ
such lane. फुल स्टेगर ऑफ सच लेन होगा, यहां पे होगा टी। अब इसको जान लो, ये टी क्या है, ds क्या मैंने लिखा है, और फुल स्टेगर का फॉर्मूला क्या होता है ये तो आपको पहले भी बताया, एक बार और लिख लो जिससे कि आपको भूलेगा नहीं इंस्टेंटली। चीजों को जितनी बार रिवीजन करोगे ना वो तुम्हारे दिमाग में वैसे बैठती जाएंगी। अब मैं थोड़ा सा झुक जाता हूं इसको लिखने के लिए। इस टी का मतलब है कर्व की दूरी, कर्व की जो दूरी होती है, दूरी जो कि 240 मीटर होती है, ये वो है। स्क्रैच लाइन तक कर्व की पूरी दूरी है। ds क्या है, स्क्रैच लाइन तक, स्क्रैच लाइन तक कर्व की स्क्रैच लाइन तक कर्व की पूरी दूरी है। फुल स्टैगर का फॉर्मूला क्या है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। n-1 -0.10, ये पॉइंट ध्यान देना, एक एग्जाम में आया था, मैंने भी गलत कर दिया था, ये पॉइंट नहीं दिया था ऑप्शन में और एक में पॉइंट दिया था, तो मैंने जो नहीं पॉइंट दिया था उस पर मार दिया था, ये ध्यान नहीं दिया मैंने। तो एक बार जो गलती हो जाती है उसको बार बार वो गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे होगा 2π, इसके लिए ध्यान रखिएगा, इसको नोट करिए। इसके बाद हम आते हैं क्रॉस कंट्री पे। रिले रेस में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, ठीक है। इसमें एक चीज और देखो, वो हो गया है, दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, दो चीज और लिखना है इसमें। देखो मैं भूल गया, इसको नोट कर लिए होगे, मैं एक लाइन में बता देता हूँ इसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। दो चीज और इसमें छूट गई है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो छूटनी नहीं चाहिए। दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहला ये है कि जो बैटन एक्सचेंजिंग जोन जो होता है, बैटन एक्सचेंजिंग जोन, बैटन एक्सचेंजिंग जोन होता है, वो क्या होता है, और एक्सचेंजिंग जोन के पीछे एक्सेलरेशन जोन होता है, ठीक ना। एक्सचेंजिंग जोन के पीछे क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जोन होता है, ठीक ना। बैटन एक्सचेंजिंग, ये चीजें आपको पता हो गई। तो बैटन एक्सचेंज जोन जो होता है वो 30 मीटर का अब हो रहा है, अब 30 मीटर का होता है। और जो एक्सचेंज जोन के पीछे एक्सेलरेशन जोन होता है 10 मीटर का होता है। यहाँ पे आप लिख लेना, यहाँ 10 मीटर का एक्सेलरेशन जोन होता है। इसको आप नोट करो, फिर हम क्रॉस कंट्री पे आते हैं। क्लास को करते करते अगर आपको बीच में टाइम मिले तो एक पॉजिटिव कमेंट भी करना, क्योंकि जो लोग भी चैनल पर आते हैं वो कमेंट को ही देखते हैं,
पढ़ाने के साथ साथ ये समझ जाते हैं, कमेंट देखने के साथ ये समझ जाते हैं कि हाँ लड़का ठीक पढ़ा रहा है और सबको समझ में आ रहा है, और बच्चे पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए कमेंट भी कर देना इफ़ यू वांट, अगर आप चाहें तो। क्रॉस कंट्री, क्रॉस क्रॉस कंट्री रेस, क्रॉस कंट्री रेस ये लॉन्ग कोर्स का भी होता है और शॉर्ट कोर्स का भी होता है। लॉन्ग कोर्स का भी होता है और शॉर्ट कोर्स का भी होता है। सबसे पहले लॉन्ग कोर्स की बात करेंगे, मेंस एंड वुमेन्स के बारे में। तो सीनियर जूनियर, पहले मेंस की बात कर लेते हैं ना, मेंस का ही सीनियर और ये जूनियर। मेंस, पहले मेंस की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद वुमेन्स की बात करेंगे। ये सीनियर और ये जूनियर। वुमेन सीनियर का मेन सीनियर का जो होता है वो 12 किलोमीटर का होता है। ये आपको जानते हो कहाँ पे देगा? ये आपको जैसे 4-5 ऑप्शन है उसमें दे सकता है, ये आपको क्रॉसिंग में जो मिलान करने वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें दे सकता है। बाकी ये डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से आपको यूपी टीजीटी में मिल सकता है, बाकी एनवीएस केवीएस और DSSB में ऐसे नहीं मिलेगा। DSSB में अगर मिलेगा तो ये क्रॉस टाइप में मिलेगा, मिलान करने के लिए 4-5 चीजें दी होंगी, वो एक दूसरे से मिलान करनी होंगी। जूनियर 8 किलोमीटर का होता है। अगर यहाँ पे महिला सीनियर यानी मेंस सीनियर करें और वुमेन सीनियर करते हैं, मेन सीनियर और यहाँ पे वुमेन्स जूनियर, मेंस, अच्छा वुमेन सीनियर और वुमेन्स जूनियर। देखो कितना कंफ्यूजन हो रहा है। अभी ये पहली क्लास है ना, इसके लिए इतना तो होगा, इतना तो मुझे पता है कि पहली क्लास है। जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे लगता है मैं अपने पढ़ाने से संतुष्ट हूँ, और आप लोगों का क्या मानना है कमेंट कर सकते हैं। कि कुछ चीज़ें अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप एक भाई के तौर पर, एक दोस्त के तौर पर मुझे दे सकते हैं। शॉर्ट कोर्स की अगर हम बात करें तो शॉर्ट कोर्स की अगर हम बात करें तो पुरुष और महिला, पुरुष और महिला। तो पुरुष का होता है 4 किलोमीटर का, महिला का भी होता है 4 किलोमीटर का। अब इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है, वो है बैटन। जो बैटन होता है ना भाई, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। बैटन केवीएस में आया था मुझे लगता है क्वेश्चन इससे, केवीएस में इससे आया था क्वेश्चन, आया था कि नहीं बताना। इसका जो वेट होता है ना, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। इसका जो 50 ग्राम इसका वेट होता है। लंबाई होती है 12 इंच या 30 सेंटीमीटर लंबा। देखो अगर आप इस तरह से नहीं याद करते हो, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन कर देते हैं, आता हुआ क्वेश्चन गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि अब जो फिजिकल एजुकेशन में क्वेश्चंस दे रहे हैं, पहले ऐसे डायरेक्ट दिया जाता था कि हाँ सेंटीमीटर में ही पूछेगा भाई, सेंटीमीटर में ही याद करो। अब क्या पूछ दे रहा है? सेंटीमीटर में पूछ दे रहा है, मीटर में पूछ दे रहा है, इंचेस में पूछ दे रहा है। तो बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, सेंटीमीटर को इंच में नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं। उनसे क्वेश्चन बहुत देखे गए हैं ज्यादातर कि गलत हो जाते हैं। इसका जो व्यास होता है वो 5 सेंटीमीटर का इसका व्यास होता है। तो इसके लिए ना आपको पूरा रटना पड़ेगा भाई। ये
12 इंच या 30 सेंटीमीटर आपको रखना पड़ेगा। बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर काफ़ी मुश्किलें आप लोगों को मिलने वाली हैं। इसको नोट करना, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे एग्जामिनेशन के लिए, आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रॉस कंट्री से सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से ऐसे ही चलती रहें तो मैं तो जितना हो सके, अभी ये तो खत्म हो जाएगा ना, D++B एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद मैं आप लोगों की क्लासेस प्रॉपर रूप से लूंगा और डेली बेसिस पे लूंगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है, मैराथन। मैराथन की क्या स्थिति है और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। मैराथन मैराथन ये था वो फिडिपिडस की याद में आयोजन इसका होता है। मैराथन जो है फिडिपिडस की याद में। फिडिपिडस की याद में। दूसरा चीज क्या इंपॉर्टेंट है, मैराथन जो है यूनान में एक जगह का नाम है। एक जगह का नाम यूनान में यानी एथेंस में एक जगह का नाम है। ठीक है, अब इसमें आप जान लीजिए कि हाफ मैराथन कितने का होता है। हाफ मैराथन और फुल मैराथन, उसकी दूरी कितनी होती है। हाफ मैराथन की दूरी होती है 21.095 21.095 मीटर या 13.94 माइल। पूरा याद करना है इसको, कहीं कहीं ये दे देता है, कहीं कहीं ये दे देगा। इसके लिए आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए कि मीटर में कितना होता है और माइल में कितना होता है। ठीक है, तो दोनों चीजें याद करना। बाकी ये तो आपको पता ही है 42.195 मीटर, तो इसको आप ये तो याद ही होगा। आपको ये याद करना है 26 माइल और 385 गज यानी यार्ड, ये याद कर लेना। इसमें और क्या पूछा जाता है, अब हम अल्पाहार पे क्वेश्चन आता है। जो दिया जाता है ना उन सबको, रास्ते में दौड़ते समय अब मैराथन देखे होंगे, गले में दर्द हो रहा है मेरे, तो मैराथन अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जो अल्पाहार है वो किस तरीके से एक स्टेशन टाइप का होता है। टेबल लगे हुए होते हैं, वहां पे ड्रिंक्स वगैरह मिलते हैं। मतलब ड्रिंक्स वगैरह मतलब कि एनर्जी ड्रिंक्स, कुछ गलत मत समझना, बच्चे दिमाग ज्यादा लगाते हैं ना इसके लिए। तो इससे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं कि इसमें दिया जाता है कि पहला केंद्र जो होता है वो 11 किलोमीटर। इसमें नोट करो, बहुत बार, मल्टीपल बार पूछा है भाई, बहुत बार पूछा है क्वेश्चन। पहला जो केंद्र होता है ना, पहला केंद्र जो होता है वो 11 किलोमीटर या 7 माइल तथा इसके बाद पहला तो हो जाएगा 11 किलोमीटर, लेकिन इसके बाद जो होगा वो 5 किलोमीटर, वो 5 किलोमीटर या 3 माइल या 3 माइल की दूरी पर होता है। 3 माइल की दूरी पर होता है। और इसमें दिया क्या जाता है,
इसमें चीजें होती क्या है, इसमें जो चीजें होती हैं वो आपका होता है जूस, पानी और एनर्जी ड्रिंक्स। जूस, पानी और एनर्जी ड्रिंक्स ये होते हैं। ठीक है, मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ काफी, ताकि आप लोगों को आसानी हो वो करने में, नोट डाउन करने में। अभी और भी बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करिएगा, फिर उसके बाद मैं बता रहा हूँ। अब हेडिंग डालिए, प्रथम ओलंपिक मैराथन। प्रथम ओलंपिक मैराथन। प्रथम ओलंपिक मैराथन ये केवल पुरुषों के लिए हुआ था। क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको एरो बना करके आप नोट करते जाइए। केवल पुरुषों के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था? केवल पुरुषों के लिए, केवल पुरुषों के लिए हुआ था। इसके जो विजेता थे, इस विजेता जो थे, विजेता इसके जो थे वो कौन थे? स्पिरिडोन लुइस। स्पिरिडोन लुइस करके थे, जो कि यूनान के थे। ये कहाँ के थे? यूनान के थे, यूनान के थे। अब प्रथम ओलंपिक मैराथन हो गया, और प्रथम महिलाओं का मैराथन डालो यहाँ पे। महिलाओं का मैराथन, इसको नहीं बताऊंगा तो लड़कियां बोलेंगी कि लड़कों को प्रेफरेंस दे रहे हैं, लड़कों को प्रायोरिटी दे रहे हैं। इसके लिए महिलाओं का भी लिख लो, आप लोग नोट कर लो भाई, किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए हमारी क्लासेस से। महिलाओं का मैराथन देखिए, 1984 ईस्वी लॉस एंजल्स में जो ओलंपिक्स हुए थे अमेरिका में, लॉस एंजल्स में, यानी यूएसए, इसमें जो ओलंपिक हुए थे यहां से स्टार्ट हुआ था। क्या हुआ था? यहां से स्टार्ट हुआ था। इसकी जो विजेता थी, इसकी जो विजेता थी वो थी जोन बेनोइट। जोन बेनोइट थी, जो कि यूएसए की ही थी। अब क्वेश्चन आता है एक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैराथन से रिलेटेड जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि इसकी दूरी। अब डालिए दूरी, और बहुत अच्छे तरीके से लिखते जाइए। जब पहला ओलंपिक हुआ था, जो कि हमको पता है कि 1806